हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे पूजा के लिए मैं तैयार हो रही थी और दोपहर के टाइम पर जब आप लोग लाइव थी ना, मैं कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, कुछ नहीं आ पाए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी तो बेटू यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा था कि उसके पकवान ठंडे हों और वो खाए। और यहाँ पर मैं हेल्प कर रही थी वैसे मैं जब अंदर थी इसको सुला रही थी तब माँ ने ये बना के रख दिया था, तो बस मुझे जाके सेकना था। फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई और सेक रही थी और बेटू वहीं पे प्लेटफॉर्म में बैठ के ही खेल रहा था। वो उसका मन नहीं लगता आजकल आजकल वो ज़्यादा मम्मा 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 वाला हो गया है। या तो पापा रहते ना तो फिर मेरे पास भी नहीं रहता, पापा पापा के पास खेलता है और मैं रहती हूँ तो मेरे पास ही बैठता है। वो यहीं पे बैठा था, वो भी किचन में खेल रहा था और खा भी रहा था। और मैं देखो ना, वो उसको लिए हुए थी तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पता है। वो बार बार देखता है, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि खाना कैसे बनाती है मम्मा, अब क्या डालोगी मम्मा, अब तेल डालोगी, अब ये डालोगी, अब वो डालोगी। मतलब किचन की इतनी चीज़ है उसको पता है जितना 2 साल के बच्चों को नहीं पता होती, पर उसको हर एक चीज़ पता है, उसको सब देखना है। वो देखो, उसका मतलब फेवरेट अड्डा हो गया इस समय घर पे, सबसे ज़्यादा टाइम उसका यहीं निकलता है मेरे साथ में। तो यहीं बैठा रहता है वो। हालांकि अभी तक भगवान ने बहुत साथ दिया है, उसको बहुत बचाते हैं भगवान जी, और कभी बेटू को कुछ हुआ नहीं। और वो पता है अभी तक कभी हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना पड़ा, मतलब बीमार नहीं होता वो। जब भी होता है ना नॉर्मल, तो घर पे 24 घंटे तो अपन वेट करते ही हैं, वो घर पे ही ठीक हो जाता है घर की दवाइयों से ही। तो बहुत मतलब भगवान का बहुत ज़्यादा मैं मतलब वो करती हूँ कि भगवान ने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत प्यारा बच्चा दिया। और उसको बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा ध्यान उसका भगवान रखते हैं और उनके भरोसे वो बड़ा हो रहा है। तो आज सभी को गणगौर की ये हैप्पी गणगौर। और सबने तो पूजा शायद सुबह ही कर ली थी। ये तिथि का क्या था कि आज आज दोपहर तक ही इसकी पूजा होती है वैसे तो, लेकिन पेटू के चलते ना पकवान वगैरह नहीं बन पाए थे। और फिर ये था कि तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और तो इसलिए हम लोगों ने फिर शाम को पूजा करी थी, है ना। दोपहर में मतलब लेट हो गया था, शाम को 5-6 बज गया था हम लोग को पूजा करते करते। और फिर बेटू भी था ना, तो पापा इसको लेके थोड़ा देर के लिए घूमने गए थे, तब हम लोग पूजा कर रहे थे। तो ये मूर्ति माँ ने ही बना दी थी और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत डेकोरेशन का बचा हुआ था तो वो मैं कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं रूम में चली जाऊँगी क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और बेटू रहता है ना तो वो साड़ी खींचता रहता है तो पहन भी नहीं पाते हैं ना। तो बस थोड़ा सी हेल्प करी थी मैंने माँ की। फिर वो पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं रात की तैयारी भी करने लगी थी कि सबको पूजा में लेट हो जाएगा तो पापा को जल्दी भूख लग जाती है। तो मैं बस खाने की तैयारी भी कर रही थी साथ में, और यहाँ पर थोड़ा सी हेल्प करती जा रही थी। और बेटू तो है ही, वो तो सबकी हेल्प करता है, हर जगह पहुंच जाता है बेटू। तो भैया भी काम करा रहा था। और कमेंट करना आप लोग कि आपके यहाँ पे कैसी क्या पूजा होती है, आगे देखना आप। हर सभी के यहाँ वैसे गणगौर की पूजा एक सी होती है, पर कहीं कहीं थोड़ा सी डिफरेंट होती है। तो आगे आपको पूजा का मैं दिखाऊंगी, छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया था जितना पॉसिबल हो पाया था। और बाकी भैया है ना, तो भैया थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहे थे, तो पूरी तरह से तो नहीं ले पाई थी मैं, क्योंकि मैं अगर ट्राईपॉड लगाती हूँ ना तो बेटू ट्राईपॉड फेंक देता है, तो इसलिए मैंने ट्राईपॉड नहीं लगाया था। बस आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और मैं इतना अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, साड़ी पहनी थी बस, तो थोड़ा सा तैयार हुई थी क्योंकि बेटू था। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, और पता है एंड टाइम पर मतलब ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, बट ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी, मैंने साड़ी भी पहन ली थी और उसके बाद बेटू ने छींची कर दी थी, तो मुझे वापस से उसको साफ़ करना और फिर तैयार होना सब करना पड़ा। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही तैयार हो गई थी। मैंने बोला ठीक है, तो पूजा के लिए तैयार होना था तो नॉर्मली हो गई थी। मैंने बोला यार बेटू परेशान कर रहा है और वो साड़ी भी नहीं पहनने देता, तो मैंने बोला ठीक है ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब भी पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ में मम्मी एक्सपर्ट है, मतलब वो पूजा की तैयारी कर लेती हैं और मैं वहाँ किचन में जो भी बनाना रहता है, खाना बनाना, फलाहार बनाना या और पकवान वगैरह जो बनते हैं तो वो बनाना, तो मैं वहाँ का काम कर लेती हूँ, यहाँ पे मम्मी कर लेती हैं, तो दोनों मिलके करते हैं तो आधा आधा हो जाता है और इतना लोड भी नहीं पड़ता, तो बहुत आराम से हो जाता है। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा काम हो जाता है, मतलब
व्रत त्योहार जब भी रहते तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम रहता है और काफ़ी रहता है। बच्चों के साथ में थोड़ा सा वो हो भी जाता है यार, बच्चों को बड़ा वो रहता है। कोई भी चीज़ नई होती है घर में तो वो आगे आगे मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, ये बच्चे करते हैं। और पता है आज इसने बेटू ने महावर भी लगाया था, महावर लगाया, मम्मा मुझे भी लगाना है, बिंदी लगाया। और मैंने पिंक साड़ी पहनी तो उसको भी पिंक कपड़े पहनना था, तो उसको फिर मैंने पिंक ही पहनाई थी। तो अभी देखना ना आप, आगे मिलेगा वो आपको ब्लॉग में, तो आप हंसोगे उसको देख करके, उसने पिंकी पोंकी कपड़े पहने हैं। और ये देखो हम लोग आभूषण वगैरह सब बेसन के बना लेते हैं भगवान जी के। और पूजा के लिए टेशू के फूल ये ले आए थे ऑफिस से ही, और घर के जो भी पकवान बने थे वो भी यहाँ पर ही पूरा रख लिया था हम लोगों ने। और कोशिश तो यही रहती है कहीं से कोई कमी ना रहे, बट कभी कभी हो जाती है कि थोड़ा बहुत कमी कहीं रह गई है, तो भगवान जी माफ़ करते हैं। और पूजा अच्छे से हो गई थी। फिर बेटू के साथ हवन करना था, इसको स्वाहा करने में बड़ा मज़ा आता है। वो जब भी पूजा होती है तो वो वेट करता है, मम्मा स्वाहा कब करोगे, मुझे स्वाहा करना है, स्वाहा करा दो। लास्ट में वो सबके बाद वो लास्ट में पूर्णाहुति बेटू के हाथ से ही रहती है, उसको स्वाहा करना रहता है। फिर ये पूरी पूजा हम लोगों की हो गई थी। लास्ट में इस